एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल जो लोग नए हैं इस चैनल में। ठीक है, तो आज अगस्त का पहला दिन है, अगस्त के महीने का पहला दिन है और मतलब मोस्टली ओवरऑल जो एनर्जी है अगस्त की वो काफ़ी अच्छी रहेगी सबके लिए। गुड लक रहेगा, अबंडेंस रहेगा। इन जनरल जो अगस्त की एनर्जी है वो यही रहेगी। ठीक है, तो पहली बात तो हैप्पी अगस्त। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में भी आप सोच के या जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, क्या ये आपको धोखा दे रहे हैं? ठीक है, क्या ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या आप कुछ छुपा रहे हैं? ठीक है, तो आज हम जो है आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये इंसान आपको धोखा दे रहा है या नहीं। ठीक है, ट्रेन की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे रूम के यहीं पीछे रेलवे ट्रैक है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास 3 फाइल्स है। ये तीनों फाइल की जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहली फाइल है जो है हमारे पास ये शेल। ठीक है, फिर हमारे पास है ये दूसरा शेल और फिर है हमारे पास ये तीसरा शेल। तो ये हमारी आज की 3 फाइल्स हैं। आप ये मतलब वीडियो को पॉज करके और आराम से सोच लीजिए। ठीक है, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं और फिर जो है एक फाइल चूज़ कर लीजिए। सो हेलो फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये शेल चूज़ किया था, तो देख लेते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे कुछ छुपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मतलब किसी बुरे वे में ये आपके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द हेरोफेंट। फिर हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर है द हैंग्ड मैन। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स और है हमारे पास दी चैरियट। ठीक है, तो ये सारे कार्ड हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं बीच में। तो जो सबसे पहले हमारा सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब जो है मैं आपको दे देती हूँ कि ये इंसान आपको धोखा नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। पहली बात तो I'm सॉरी कि मैं यहाँ अभी एडजस्ट कर रही हूँ, पर मुझे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो हेवी एनर्जी है। तो ये इंसान आपको अगर लग भी रहा है कि ये इंसान में कुछ गड़बड़ है या कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, इस कारण जो है आपको थोड़ा शक है, तो ये इंसान ना अपने ही अंदर अपने ही जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा इनके हैवी एनर्जीज़ हैं जो मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है। इनके लाइफ में किसी तरीके की जो है एंडिंग हुई है या जिसको कहते हैं इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ इनका कोई रिश्ता हो वो ख़त्म हुआ, या इन जनरल इनकी लाइफ में जो है इनको कोई दिक्कत है, इनके लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जो कि हैं निराश हो चुके हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। इनके आसपास हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है जो कि अपने आप में बहुत हैवी एनर्जी है और डिप्रेशन की एनर्जी होती है, सैडनेस की एनर्जी होती है। तो ये इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ये अपने ही लाइफ के झमेलों में जो है काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। ठीक है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो कि है भारीपन महसूस हो रहा है, इनको डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ये अपने आप में दुखी हैं। ठीक है, अपने जीवन को लेके इनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और हो सकता है इसी के कारण ये आपसे आजकल शायद ज़्यादा बात ना कर रहे हों, या इनका कुछ बिहेवियर ऐसा है कि इस कारण आपको लग रहा है कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है ये इंसान, या मेरे साथ कुछ मतलब पीठ पे छुरा तो नहीं घोंप रहा है।
तो ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका बिहेवियर शायद थोड़ा चेंज है हाल फिलहाल, इस कारण आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान अपने जीवन में ही कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, ठीक है। और ये अपने जीवन को ही सही करने में या उसका दुख मनाने में, जो भी इनके साथ हो रहा है उसमें ही वो इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनको बाकी कोई चीज़ें यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे दी हैंगमैन की एनर्जी से फिर से मुझे लग रहा है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अटका हुआ है, मतलब ये काफ़ी स्टैग्नेंट एनर्जी में है कि मतलब ये सिर्फ सोचते रहते हैं, अभी अभी सोच रहे हैं, ये सोच में पड़े रहते हैं पूरे समय। इनको अभी कुछ एक्शन लेने का इनका मतलब जो कि है एनर्जी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, चीज़ें जो भी हुई हैं वो क्यों हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, जिसका मतलब है रुकी हुई एनर्जी है कि मतलब ना इंसान पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है, बस वहीं का वहीं है और खोया हुआ है, जिसको मैं कह सकूँगी कि खोई हुई सी इनकी जो है एनर्जी है। ये खोए हुए से हैं हाल फिलहाल अपने ही प्रॉब्लम में, अपने ही दिक्कतों में, और आपसे इन चीज़ों का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इस समय आपसे कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों का, इनका जो भी बिहेवियर है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये इनकी खुद की कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण ये थोड़े खोए रहते हैं, थोड़े से अलग अलग रहते हैं। आपको भी महसूस शायद ऐसा हो रहा होगा कि आपसे थोड़ा दूर डिटैच्ड रहते हैं, आपसे शायद बात नहीं करते होंगे, या आपसे बात करते होंगे तो खोए खोए से लगते होंगे, जैसे इनका अटेंशन नहीं है, इनका इंटरेस्ट नहीं है बात करने में या काम करने में, जो भी है जिस भी तरीके का आपका इनके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो इस कारण आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं आप। ये रीडिंग अगर देख भी रहे हो तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे कि ये इंसान थोड़ा अजीब जो है इनका बिहेवियर है, अजीब हो गया है, जैसे ही रहते हैं उससे काफ़ी अलग और उल्टा इनका नेचर ऐसा आपको भी लग रहा है। लेकिन ये मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ इनके खुद के जीवन के लिए है। द हेरोफेंट से मुझे यहाँ लग रहा है कि ये काफ़ी जो कि है आइडल इंसान है, मतलब इनके जीवन में असूल बहुत ज़्यादा है, असूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो ये वैसे इंसान नहीं हैं जो धोखा देंगे या किसी का कुछ बुरा भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जीवन में असूल बहुत ही क्लियर हैं। जो होते हैं ना, जो लोग जिनको ऐसा है कि नहीं नहीं कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, या फिर जिनके मन में एटलीस्ट एक वो क्लैरिटी है कि उनको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस इंसान को ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और हाल फिलहाल ये इंसान ऐसा भी है कि जो भी इनके जीवन में दिक्कत चल रही है, जिस कारण ये इतना परेशान है, उसका जो सल्यूशन है, उसकी जो प्रॉब्लम का जो ये समाधान है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से बात करके या किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच के जो इनको लगता है कि जिनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, जो इनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। या तो ये भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा, जो कि भगवान से भी प्रे कर रहे हैं कि इनको कोई राह दिखाएं, रास्ता दिखाएं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, ठीक है। विद द चैरियट कार्ड ये इंसान जो है अभी थोड़ा दो टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, दो एनर्जीज़ में बटा हुआ है। इनको हो सकता है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ठीक है। अभी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। द चैरियट जो होता है ये जो कैंसर की एनर्जी होता है, कर्क राशि बोलते हैं शायद उसको, जो केकड़ा होता है वो, ठीक है। कैंसर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द चैरियट कार्ड। तो कैंसर में सबसे बड़ी जो कैंसर राशि जो होती है, इसकी क्या मतलब खासियत होती है, या खासियत है जो जिस चीज़ के लिए माना जाता है, शेल के लिए। केकड़े का क्या शेल होता है, एक ऊपरी परत होती है जो उसको हर चीज़ से जो कि है प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हाल फिलहाल इस इंसान ने भी उसी केकड़े की तरह ही अपने शेल में चले गए हैं। इन्होंने एक ऐसा वॉल बना लिया है, एक दीवार बना दी है अपने और दूसरों के बीच, जिसमें आप भी आते हैं, आपके और अपने बीच इन्होंने एक ऐसी दीवार बना दी है जहाँ आपको पता ना चले कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि शायद ये आपको परेशान नहीं करना चाहते हों अपनी दिक्कतों से, ठीक है। या ये थोड़ा मतलब अपने जो इमोशंस है, अपनी भावनाएं हैं, ये जताने में या बताने में इनको झिझक होती है, या इन्हें पसंद नहीं है अपनी जो कि है इमोशंस और भावनाएं जताने या बताना इन्हें पसंद नहीं है। इस कारण इन्होंने एक ऐसा शील्ड बना लिया है जिसके कारण आपको पता ही नहीं चल रहा है कि
क्या चल रहा है इनके जीवन में, जिस कारण आपको उल्टा और कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या ये इंसान मुझसे ऊब गया है, या ये इंसान मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कहीं और मतलब मेरे पीठ पीछे कुछ मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, या फिर किसी और से, अगर ये लव रिलेशनशिप है तो किसी और से बात कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज्ड है, ये इंसान अपने बहुत ज़्यादा दिमाग में रह रहा है। हाल फिलहाल इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब सैडनेस है, बहुत दुख और टेंशन है किसी चीज़ का, इनके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत इनके ऊपर जो है भार है, ठीक है। काम का भार हो सकता है, फैमिली का भार हो सकता है, या आप दोनों के बीच कुछ हुआ हो उसका भार हो सकता है, या इनके जीवन में अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये काफ़ी परेशान से हैं, ठीक है। और ये परेशानी के कारण थोड़ा सा खोए रहते हैं। समझ रहे हैं आप, ये इंसान कैसा लेटा हुआ है आप मुझे बताओ। ये कार्ड में देखो, इस इंसान के ऊपर कितनी दिक्कतें हैं, जो जो बोलते हैं ना तलवारें जैसे इस इंसान की पीठ पे घुस गई, तो इंसान थक गया है, मर गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये वैसी इनकी अभी हालत है। तो अब आप खुद सोचें कि ऐसी हालत में कोई भी इंसान कैसा बिहेव करेगा, या कोई खुश खुश रहेगा, या कुछ मतलब उनका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है अभी यहाँ पे कि अगर ये इंसान, आप इसलिए अगर परेशान है कि ये इंसान कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, या हो सकता है मतलब कोई भी रिश्ता हो आपका इस इंसान के साथ, आप इनके साथ काम कर रहे हो, या ये आपके लवर हैं, कोई भी है, तो अगर जैसे कि हो सकता है आप इनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और ये इंसान मैसेज या कॉल नहीं उठा रहा है, इस कारण आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बदल गए हैं शायद, या ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा। पर ऐसा नहीं है, ये अपने आप में बहुत दुखी हैं, इनका हिम्मत नहीं है अभी इनकी कि ये किसी से बात करें या नॉर्मल बिहेव करें। होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा आपके जीवन में डिप्रेसिंग टाइम आ जाता है, दुख आ जाता है, तो आप सबसे अलग हो जाते हो, और आपका मन नहीं करता है, या हिम्मत नहीं करती लोगों से बात करने की, क्योंकि क्या पता आप रो दो, आपका कुछ करने का, कहीं जाने का, कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये इंसान की एनर्जी अभी यहाँ पे ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि ऐसा ना हो कि आपसे बात करें और इनकी सारी की सारी जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल आएँ, या ये चिढ़ जाएं या गुस्सा हो जाएं। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका अभी कोई पता, इनका ना मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं शायद, तो इनका अभी कोई भरोसा नहीं है ये कैसे बिहेव करे, कभी एकदम से गुस्सा, कभी एकदम से रोना, कभी एकदम से कुछ। तो ये बहुत मूड स्विंग चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कब चिढ़ जाएं, कब गुस्सा कर जाएं। इस कारण ये थोड़ा सा दूरी बरत रहे हैं सब लोगों के साथ, इनके आसपास के लोगों के साथ, जिसमें आप भी शामिल हो। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कुछ ऐसा बुरा काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। थोड़े और कार्ड देख लेते कि अभी इनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इसको यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है, इसको ऐसे कर देते हैं हर बार यही होती है, हर बार कंफ्यूज होती है। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इतने सारे पेंटिकल्स देख के तो मुझे यहाँ लग रहा है कि हो सकता है बहुत लोगों के ये आप मतलब इस इंसान के साथ शायद काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, पर काफ़ी मतलब मटेरियलिस्टिक मुझे रिलेशनशिप अभी हाल फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा इमोशन वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है। तो हो सकता कुछ लोगों के लिए लव के लिए भी होगा, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये। तो ये इंसान सबसे पहले ना स्टेबल नहीं है, आपके प्रति भी जो इनकी फीलिंग हो या वो हो, ये स्टेबल नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो स्टेबल नहीं है अभी, इनके दिमाग में ही है सब कुछ, ठीक है। तो इनको नहीं पता कि ये एग्जैक्टली आपके प्रति क्या महसूस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, कन्फ्यूजन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है हाल फिलहाल। 2 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास यहाँ क्लियर है, जहाँ पे इंसान बिल्कुल नहीं समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है, या उन्हें किस ओर बढ़ना चाहिए।
तो ये क्लियर ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ आपके प्रति भी इनकी यही दिख रही है कि एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और साथ ही में ये अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स की भी यही एनर्जी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं कि कहीं ये गलत कोई डिसीजन ना ले लें, ठीक है, इमोशंस में आके, या कुछ गलत डिसीजन लेने के डर से जो है ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं इधर गया या इधर गई तो क्या होगा, कहीं मैं वो गलत ना हो जाए, इधर गई तो वो गलत ना हो जाए। तो ये इनकी एनर्जी यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। हालांकि इनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है, इनको क्लैरिटी मिली है आपके प्रति, ये थोड़े क्लियर हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके, और स्पेशली इस चीज़ को लेके कि आपके साथ जो कि है किसी चीज़ पर जो है काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे ये आपका कोई रिश्ता हो किसी तरीके का या कोई काम हो, ये इंसान आपके साथ मिलकर काम करके और सल्यूशन या कोई किसी तरीके का काम करना चाह रहे हैं, सल्यूशन लाना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो ये आप कोई सल्यूशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको बस इतना पता है कि ये एक तरीके का कोई सल्यूशन लाना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच, या तो फिर ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। जो आप अगर सोच रहे हो कि कहीं आपको छोड़ने का तो नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इनको इतना ज़रूर क्लैरिटी है, ये दोनों कार्ड से मैं ये बता रही हूँ कि इनको इतनी क्लैरिटी ज़रूर है, इनको ये बिल्कुल पता है निश्चित तौर पर कि इनको आपके साथ रहना है, इनको चाहिए कि आप इनके जीवन में रहें, पर इनको ये नहीं पता किस तरीके से, या ये किस तरीके से, किस हद तक आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इनको अभी कोई उस बात की क्लैरिटी नहीं है। इनको बस ये पता है कि इनको आप इनके जीवन में चाहिए, अब चाहे वो दोस्त हो, काम के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन मतलब आपका जो है प्रेजेंस इनके लाइफ में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है। पर एग्जैक्टली किस रूप में ये आपका प्रेजेंस चाह रहे हैं या किस हद तक चाह रहे हैं, इनको ये क्लैरिटी नहीं है। ये मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में दिख रहा है कि इनको अभी बिल्कुल ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आपको किस रूप में अपने जीवन में चाह रहे हैं। ये आपको अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन किस रूप में ये अभी जो है इन्हें नहीं पता है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ कि और क्या मैं यहाँ से पता कर सकती हूँ कि क्या है। इनका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कन्फ्यूजन भी, लेकिन ये कन्फ्यूजन उस तरीके का है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अपने आप को या सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जिसका मतलब है कि रक्षा इन द सेंस गलत रास्ता चुनने से, मतलब सुरक्षित या रक्षा करने की इनकी वो है अभी एनर्जी है कि मतलब ये डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, ये एक रास्ता इसलिए नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है, ये बच रहे हैं गलत रास्ता चुनने से। गलत रास्ता चुनने से बचने के कारण, बचने के लिए ये कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे, ये कोई किसी एक रास्ते को पकड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इस इंसान के रिगार्डिंग। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस पर्सन, मोर अबाउट पाइल नंबर 1 पर्सन, one's person. No one needs to know. Needs to know. तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, ठीक है। ओहो, फिर है हमारे पास अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, जो मैं केकड़ा बोल रही थी वो कैंसर जो मैं बोल रही थी ये, ठीक है। ये यहाँ पे आ ही गया है, मुझे लग ही रहा था कि आएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून, ठीक है। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ सबसे पहले, ठीक है, कि थोड़ा यहाँ खसका लेते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, या तो मैं इसको ना नीचे कर देती हूँ। आज बड़ा ही कन्फ्यूजन हो रहा है इस फाइल में। अब आपको दिखेगा क्लियर, है ना, अब दिख रहा होगा।
तो पहली बात तो मैं बोलूँगी हमारे पास है नॉर्थ नोड। ठीक है, तो नॉर्थ नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका कर्मा। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि अपने कर्म पूरे करने आए हैं, अपना कर्म भुगत रहे हैं, या ऐसा कुछ जो बातें होती हैं, तो वो नॉर्थ नोड रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान किसी तरीके के कार्मिक साइकिल पे, मतलब ये डेस्टिन्ड है, ये जो भी इनके लाइफ में हो रहा है, ये जो भी कन्फ्यूजन है, ये अभी अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ये अभी अपने कर्मा में है। ठीक है, तो ये जो इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ किसी तरीके की बोलते हैं एंडिंग हुई है, किसी तरीके का ये दिक्कत में है, या इनके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ये जो है ये इनका कर्म है, ये अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, जो कर्म पूरा करने के लिए इन्होंने ये जन्म लिया है। ठीक है, तो वो कर्म ये अभी अपने कार्मिक साइकिल में है, कार्मिक एनर्जी में है, इसलिए ये इतना कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए इनको अभी पता नहीं क्या करना है। और साथ में इसीलिए मतलब हो सकता है ये इनकी दोस्तियां टूट रही हों, इनका रिश्ता, प्यार में रिश्ता ख़त्म हो रहा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों। तो ये सब जो है ये इनका कर्मा, ये जो है कार्मिक साइकिल है। ठीक है, इनका कर्मा पूरा हो रहा है, तो अभी ये जो भी है ये इंसान एक कार्मिक साइकिल में है, जिस कारण ये बहुत दिक्कत में है, कन्फ्यूजन में है, जिसके कारण इनका बिहेवियर भी चेंज है। ठीक है, अब द पर्सनल इशू रीचेज अ सोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। तो कैंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, इनकी कैंसर वाली एनर्जी अपने इमोशंस में सबसे पहले बहुत ज़्यादा है, ये बता दूं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अभी बहुत वल्नरेबल है, इनकी भावनाएं बहुत फूट फूट के आ रही हैं, या बहुत एकदम हाई पे हैं इनकी भावनाएं। इस कारण ये बच रहे हैं लोगों से बात करना, इसलिए बच रहे हैं आपसे या किसी से भी, ताकि इनकी भावनाएं एकदम बाहर ना निकल आएँ। ठीक है, अपनी भावनाओं को एक ऐसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला, मूड स्विंग्स बहुत होंगे इनके, अचानक से चिढ़ जाना, अचानक से गुस्सा होना, अचानक से कभी कुछ होना। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी इनकी है। और इनका मोस्टली मुझे लग रहा है फैमिली लाइफ में, या काम के जो काम काज जो होता है, जॉब होता है, उसमें पैसे के मामलों में इनका कोई दिक्कत चल रहा है। ठीक है, ये पैसे वैसे के मामलों में इनका कोई दिक्कत चल रहा है, या फैमिली के मैटर में इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, पारिवारिक माहौल में इनका कोई दिक्कत चल रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हैं। और ये सब इनका कर्मा है, ये मतलब इनके लिखा हुआ था कि इस जीवन में इनको ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर ये दिक्कत जब ये हो जाएगी पूरी, या ये जो एक्सपीरियंस इनका पूरा हो जाएगा, तो इनको एक नई सीख मिलेगी। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो जाएंगे, और इनको एक नई सीख मिलेगी जीवन की। तो ये वो हो रहा है इनके जीवन में। ठीक है, तो इसलिए इनका भावनाएं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ हमारे पास है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। दूसरी साइड है हमारे पास द आंसर यू नीड आर कमिंग, और ये जेमिनाई में है फुल मून। तो ये जो एनर्जी है काफ़ी उल्टी है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें कुछ आगे कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई सिचुएशन का कोई कुछ नहीं आएगा इससे। ठीक है, और एक तरफ कह रहा है कि जो आपको आंसर्स चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है पहली बात तो ये इंसान जो है आपको जाहिर करे जो इनकी दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, कि क्यों क्या हो रहा है, तो आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। लेकिन इसका कोई वो नहीं निकलेगा हल, अब मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये बहुत उल्टी एनर्जीज़ हैं। अगेन जो मैं बोल रही हूँ ना, ये दो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कि कभी इधर कभी उधर, सफ़ेद और काला, या फिर एंजल और डेविल। तो मतलब ये शैडो और लाइट, ये बहुत ऑपोजिट जा रहा है, बहुत उल्टा जा रहा है। और जो जेमिनाई होता है, जेमिनाई एनर्जी, वो भी वही होती है, उल्टी एनर्जी। देख रहे हो, ये किधर देख रही है, किधर देख रही है, दो डबल। और इवन कैंसर का भी वही मैंने चैरेट में बताया था, कि ये जैसे कैंसर का एक्चुअल कार्ड जो होता है, इसमें दो घोड़े होते हैं, ये एक काला होता है और एक सफ़ेद होता है। तो ये वही जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। ठीक है, कि उल्टी एनर्जीज, दो अलग अलग एनर्जीज। तो ये बट गया है ये इंसान, हाल फिलहाल ये इंसान बटा हुआ है, इस कारण इनको कन्फ्यूजन है, इस कारण इनको सैडनेस है, इस कारण इनको हो सकता है डिप्रेशन है, या जो भी प्रॉब्लम है उस कारण ये बट चुके हैं। कभी ये कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, इसी कारण कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, कभी चिढ़ जाते हैं, कभी एकदम बात ही नहीं करते हैं। तो मूड स्विंग्स भी इसी कारण है। तो इस इंसान को जितना हो सके आप थोड़ा समय दें, स्पेस दें। ठीक है, इस इंसान को अपना जो दिक्कत, प्रॉब्लम, डिसीजन जो भी है, ये इनको समय दे, कि ये अपने मतलब कि इनको सोचने समझने का समय दें, हल निकालने का समय दें। हालांकि काफ़ी समय लग सकता है इनको एक हल निकालने में, या समझने में, या इससे बाहर निकलने में।
लेकिन आपको इनको जो है समय और थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। आप ज़्यादा इनमें घुसिए मत कि अरे रे तुम क्यों नहीं कर रहे हो, या आप लड़ने लग गए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, या आप 10 सवाल पूछ रहे हो इस इंसान से। मेरा जो एडवाइस है वो यही रहेगा कि आप इस इंसान से ना पूछें, क्योंकि क्या होता है ना यार, आप खुद अपने आप को सोच के देखो कि अगर आपको आपके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप उसी में घुसे हुए हो, और कोई आपसे आके 10 सवाल पूछे या ऊपरी ज्ञान दे ज़बरदस्ती का कि अरे तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, ना आपको वो ज्ञान समझने आने वाला है, ऊपर से आपको चिढ़ भी होगी। तो आप वैसे समझ के इस इंसान को थोड़ा खुला छोड़ दो। जब ये आपके पास बात करने हैं आप करो, जब ये नहीं करें उनको जाने दो, फ़ोन नहीं उठाएं, कोई बात नहीं। आप लड़िए मत इनसे, 10 सवाल मत करिए कि क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है, क्योंकि आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर रहिए, बस इनको थोड़ा अपना समय दीजिए अपने जीवन को जो है सही करने का, या अपने ये जो भी दिक्कत और इनका कर्मा और कार्मिक साइकिल चल रहा है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हैं, स्वीट लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए मेरे पास इतने ही मैसेज थे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे इधर दिया हुआ होगा कहीं, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए, और नीचे कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट में से मैं 2 विजेता हर हफ्ते निकालती हूँ जिनको मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। इससे मुझे याद आया, जो पिछले हफ्ते की एक जो विजेता थी, मैं उनकी रीडिंग करना भूल गई उन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया, फिर अब मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की लिंक दी होगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो सकता है। और अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे फीडबैक भी दीजिए कमेंट में कि आपको कैसा क्या लगा है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और बाय। हेलो पाइल नंबर 2, सॉरी जिन लोगों ने ये वाला शेल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे ही कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अच्छे कार्ड्स हैं। तो सबसे पहला जवाब तो यही है कि मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का धोखा तो नहीं दिख रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है। उल्टा ये काफ़ी मतलब अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे, कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है लाइफ का, इनके जो कि है असूल हैं जीवन में, काफ़ी क्लियर असूल हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग असूल है। ये काफ़ी मतलब लोगों की मदद भी करते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मदद करते हैं, गिविंग इंसान है बहुत ज़्यादा, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गिविंग है, जेनरस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये काफ़ी, ठीक है, ये कभी किसी पे रिलाई नहीं करते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, दिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत इनमें बहुत है लोगों को लेके। तो ये लोगों को, दुनिया को, जानवरों को, इंसानों को काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे लगता है प्यार देते हैं, ठीक है। और इनको ना थोड़े एडवेंचरस हो सकते हैं, थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। इमेच्योर मतलब इमेच्योर भी नहीं बोलूँगी मैं, जो थोड़ा एक बचपना होता है वो हो सकता है इनमें, लेकिन इनको हंसी मजाक करना या फिर लाइफ में इनके काफ़ी ज़्यादा पैशन मुझे लगता है कि है। और मतलब ये ना फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं या एक्साइटेड रहते हैं कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो ये इंसान की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, जो मुझे लगता नहीं है कि ये इंसान धोखा देने वाला कोई इंसान है। जब उल्टा मुझे ये लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अनजाने में, मुझे नहीं पता, अनजाने में कभी जैसे हो जाता है गलती, हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले को धोखा जैसा लगेगा या कुछ, लेकिन जानबूझ के
जानबूझ के ये इंसान कभी किसी को धोखा तो मुझे नहीं लगता देगा। इनकी फीलिंग्स, इनका ईमान बहुत अच्छा है। द हेरोफेंट कार्ड से मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये इंसान के कायदे कानून प्रिंसिपल कुछ हैं लाइफ में, और ये जो है उन असूलों के हिसाब से चलते हैं। सही क्या है गलत क्या है उसके हिसाब से चलते हैं। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और ये उस हिसाब से चलते हैं। इनको क्लियर एकदम क्लैरिटी है कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूँगा तो ये बुरा है, किसी के साथ ऐसा करूँगा तो सही है, और मुझे क्या करना चाहिए इनको बहुत अच्छे से मालूम है। और ये काफ़ी ज़्यादा उस मामले में एक असूल इनके स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये कभी ऐसा धोखा नहीं देंगे। द हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे वही मुझे बता रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। इंटेलिजेंट, समझदार इंसान जो बोलते हैं ना, ये वो है। ये काफ़ी समझदार इंसान है, और ये इंसान ना ऐसा इंसान है जिसके अंदर अच्छा बुरा दोनों है। मतलब ये इंसान वो है, जस्टिस टाइप वाला इंसान है ये, कि जो अच्छा करता है उनके साथ ये बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो ये फिर उसको छोड़ते भी नहीं है, ऐसा है। लेकिन ये कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे या कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत समझदार इंसान है। इन्हें जीवन में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे क्लियर दिखा रहा है कि ये काफ़ी गिविंग है, ठीक है। इनमें इनमें इतना प्यार और नर्चर है, कि नर्चरिंग एनर्जी है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं, मदद करते हैं लोगों की। शायद ये चैरिटी वगैरह भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चैरिटी वगैरह, लोगों की मदद करना, किसी को पैसे की ज़रूरत है उसको मदद करना, या इन जनरल किसी गरीब को देखते हैं तो उसकी मदद कर देते हैं, या किसी नॉर्मल, जैसे कोई बूढ़ा इंसान जा रहा है, उसको कोई सामान उठाए तो ये उसका सामान लेके उनकी मदद करके उनको छोड़ आएंगे। इस तरीके की मुझे यहाँ इस इंसान की एनर्जी दिख रही है। तो ये कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो किसी को धोखा देगा। मतलब अब आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसे भी इनका नेचर ऐसा है कि ये जान के अनजान, मतलब जाने अनजाने का मुझे पता नहीं, पर जानबूझ के कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है काफ़ी अबंडेंट और इंडिपेंडेंट इंसान है, ठीक है। इनको कभी किसी की ऐसी खासी ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ काम करने के लिए, हर चीज़ खुद कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। कभी इन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी हो तो उससे भी ये खुद निपट लेते हैं। इनमें क्योंकि इतना नॉलेज, विजडम, समझदारी है कि ये वो चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और पैसे के मामले में भी शायद ये नौकरी वोकरी करते हैं या कुछ है, पर इनके पास इतना है कि दूसरों के सामने इनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, और उल्टा ये लोगों की मदद भी कर देते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंडिपेंडेंट इंसान लग रहे हैं। इन्हें खुला रहना पसंद है, इन्हें आज़ाद रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये चीज़ें, ये दोनों कार्ड मुझे क्लियर दिखा रहे हैं, इन्हें आज़ाद रहना पसंद है। इनको नहीं पसंद कि कोई इन्हें बताए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खुद से समझते हैं और खुद से ही करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं। और कि मतलब इन्हें रोक टोक नहीं पसंद होगी, ठीक है। और अपना मतलब खुले इंसान जो होते हैं ना, जो उड़ते रहते हैं और मतलब खुले आसमान में उड़ने वाले या चाहने वाले, ऐसे लोग जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं जैसे लोग, ये वैसे हैं। इन्हें हर चीज़ सीखना पसंद है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखना पसंद होगा। इनके अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है पूरे समय कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों और ऐसा क्यों, और हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना इनको अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है इन्हें हर बार कहीं आप लोग कहीं खाने जाते हो तो ये कोई नई चीज़ ऑर्डर करते हो कि यार ये देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो इन्हें हर चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करना और खुद से समझना बहुत पसंद है, ठीक है। इसलिए इनकी एनर्जी इतनी इंडिपेंडेंट है, खुद से चीज़ें करना इन्हें बहुत पसंद है। दी एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है ये दिखने में, बोलने चालने में, कपड़े पहनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हो सकता है किसी ने पूछा, अपने बारे में ही पूछ लिया हो कि क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ या खुद को धोखा दे रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कोई एक इंसान हो सकता है या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। एनीवेज, तो ये इंसान दिखने में अच्छा हो सकता है। सूरत सीरत का बहुत अच्छा इंसान है ये, काफ़ी नर्चरिंग मदरली एनर्जी है, ये सबका ख्याल रखते हैं, इनको सबका ख्याल रखना अच्छा लगता है। ये जो कि है फर्टाइल इंसान है काफ़ी ज़्यादा, कि ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो ये उस चीज़ में एक अलग सी जो कि चार्म ले आते हैं, ठीक है, निखार ले आते हैं उस चीज़ में। इनके बरकत जो बोलते हैं काफ़ी है इनमें, इनकी एनर्जी ही बरकत वाली है। मतलब कि कहीं भी जाएंगे तो जैसे कोई इंसान सैड है उसके पास जाएंगे तो उसको सल्यूशन दे देंगे, हल दे देंगे, उसका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे बातों बातों में, या फिर किसी और तरीके से उनकी मदद करके ही हल निकाल देंगे। तो ये काफ़ी मतलब एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी लग रही है मुझे इस इंसान की, ठीक है। इमोशंस बहुत है, इमोशन बहुत अच्छे से समझते हैं, फेमिनिन एनर्जी इनमें बहुत अच्छी है,
चाहे ये आदमी हो या औरत हो, इनमें फेमिनिन एनर्जी काफ़ी अच्छी है, इमोशन समझने की, प्यार देने की, प्यार लेने की, बहुत ही मतलब ये तो मुझे एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट इंसान लग रहा है तो ये इंसान की एनर्जी बहुत प्यारी दिख रही है मुझे। तो ये इंसान धोखा तो आपको ना ही ये दे रहे हैं और ना ही कभी देंगे, ये इंसान बहुत भरोसे लायक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इनकी अभी आपके लिए, आपके प्रति क्या एनर्जी है, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, फिर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस फिर से। तो द हाई प्रीस्टेस, सबसे पहले जो ये 2 बार हाई प्रीस्टेस आया है, इस वाले में भी हाई प्रीस्टेस आया है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान को बहुत अच्छे से मालूम है आप किस तरीके के इंसान हो, या आप क्या फील कर रहे हो इनके बारे में, या इन जनरल आप कैसे इंसान हो, क्या फील कर रहे हो अभी अपने जीवन में। इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या फिर लोगों का साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इनको पता है कैसे साइकोलॉजी चलती है। तो इसलिए इनको अंदाज़ा है कि आप कैसे क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं और ये शायद आपको राह भी दिखाते होंगे। या तो ये आपको भी अपने जैसा ही देखते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा जीवन का नॉलेज है और आपको हर चीज़ का सल्यूशन भी पता होता है। नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। हो सकता है इनके मन में कोई बात है जो आपको बताना चाहते हों, या यूं ही बस अपने मन की बातें आपको बताना चाहते हों, और आपके साथ जो है ये एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, सुकून का रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ, कि जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए कोई अच्छी दोस्ती आपके साथ बनाना चाहते हैं, या आपके साथ कोई बिज़नेस, अगर ये बिज़नेस रिलेटेड, काम रिलेटेड कोई इंसान है तो ये अच्छा बिज़नेस आपके साथ बनाना चाहते हैं। अगर ये प्यार रिलेटेड है तो ये आपको हमेशा हमेशा अपने जीवन में रखना चाहते हैं और अपना फॉरएवर पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये आपको, आपके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। आपके लिए फीलिंग्स ये हैं इनकी कि ये आपको, और बताना भी चाहते हैं ये बात आपको कि देखो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, या तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगती है मुझे, मेरे साथ मुझे तुम इंसान बड़े अच्छे लगते हो, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे, या क्या तुम बिज़नेस खड़ा करने में इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट, मतलब ये इनकी डिफेंसिव एनर्जी है। तो ये हो सकता है हाल फिलहाल थोड़ा सा कोई चीज़ को डिफेंड कर रहे हों आपके साथ, कि आपने कुछ कहा हो तो ये थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने थॉट्स को, या फिर कुछ है जो ये मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या डिफेंसिव हो रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ कह रहे हो या आपने कुछ बोला हो, तो ये थोड़े से इनको ना अपने आप को एक्सप्लेन करने की नीड फील हो रही है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है आपके सामने, या खुद को प्रूव करना पड़ेगा आपके सामने कि हाँ मैं मतलब सच्चा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, ताकि आप इन पे भरोसा करें। तो ये आपका भरोसा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे यहाँ लग रहा है, ताकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, आप लोगों के बीच में इमोशनल फुलफिलमेंट रहे, या जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है काफ़ी शांति प्रिय और अच्छा रिश्ता हो, और आप लोग हमेशा हमेशा साथ में रहें, एक दूसरे के जीवन में रहें, और अच्छी अच्छी आपकी यादें हों, और अच्छी चीज़ें आप साथ में रह के करें। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ दिख रहा है ये इंसान को आपके और इनके बीच में बैलेंस की आशा है। ये चाह रहे हैं एक तरीके का जो है संतुलन रहे आपके और इनके बीच में, अच्छा रिश्ता रहे, शांति प्रिय रिश्ता रहे, और हमेशा हमेशा रहे, ये इनकी चाह है आपके लिए, ठीक है। तो आपके प्रति भी इनके इंटेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अभी हम थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज हेल्प मी शॉर्ट थ्रू द मैसेज फाइल नंबर 2, प्लीज टेल मी समथिंग। अरे 2 कार्ड नीचे गिरे हुए हैं इस डेक के, मैं उठा लेती हूँ। तो देखते हैं। प्लीज हेल्प मी शॉर्ट थ्रू द मैसेज फाइल नंबर 2 प्लीज, समथिंग टू नो अबाउट दिस पर्सन।
इंसान का राशि जो है वो सिंह भी हो सकता है, इस इंसान की राशि, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जैसे मैंने बोला ये इंसान काफ़ी प्रॉस्पर और अबंडेंट इंसान है, तो इनका आपके जीवन में होना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दोनों का जो रिश्ता रहेगा काफ़ी अबंडेंट और प्रॉस्परस रहेगा आपके लिए। अच्छी चीज़ें होंगी इनके आपके जीवन में रहने से, या आप दोनों का जो रिश्ता है उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें पनप के आएंगी और आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। आपके जीवन में अच्छी एनर्जीज ही आएंगी इस इंसान के रहते, या आपका इस इंसान के साथ कोई जो भी जिस भी तरीके का रिश्ता आप चाह रहे हैं वो रह के। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। तो कमिटमेंट भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए आप लोग रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो हो सकता है अभी आपको इस इंसान पे अगर शक है किसी चीज़ को लेके, तो वो इसीलिए है कि ये काइंड ऑफ लाइक एक टेस्ट है आप दोनों के लिए, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के रिश्तों में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे आप दोनों का कमिटमेंट टेस्ट होगा यूनिवर्स के द्वारा कि भाई आप लोग सच में मतलब एक दूसरे से कितने लॉयल हो, या कितने आप दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा कमिटेड रिश्ता रहेगा। कमिटेड मतलब कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के जीवन में रहोगे जैसा ये इंसान चाह रहा है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो ये इंसान ना मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता या ये इंसान के चलते ये इंसान काफ़ी रियल है। सबसे पहले हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी मूवट भी हो सकता है, और ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं, और यही चीज़ ये आपके जीवन में भी लाएंगे, और आप में भी वही चीज़ जो है ये जागरूक करेंगे कि आप जैसे हो वैसे रहो। ये आपको मदद करेंगे आपका रियल सेल्फ देखने में। आप चाहे ये खुद एकदम होके करें या ना करें, इनके आपके जीवन में होने से ऐसा ज़रूर कुछ होगा कि आप अपने जो आपका असल मतलब असली जैसे हैं आप उसमें कंफर्टेबल होंगे और वो आप सामने ला पाएंगे, ठीक है। मुझे साथ में ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच का जो रिश्ता रहेगा काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहेगा, मतलब काफ़ी दिमाग वाली बातें होंगी, दुनियादारी की बातें होंगी, विजडम होगा, जीवन के बारे में बातें होंगी, या फिर किसी तरीके की पढ़ाई के बारे में बातें हो सकती हैं। तो काफ़ी दिमाग वाला जो है आप लोगों की बातें वैसी होंगी, डिस्कशन उसी चीज़ से रिलेटेड होंगे, क्योंकि एक्वेरियस है, और एक्वेरियस जो होता है वो क्या बोलते हैं उसे, दिमाग बहुत होता है उनमें, इंटेलेक्चुअल बहुत होते हैं, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है। तो जैसे मैंने बोला इस इंसान को कोई नई नई चीज़ें सीखने का भी शौक़ है। ये इंसान एक्वेरियस भी हो सकता है, इन्हें नई चीज़ें सीखने का शौक़ है। तो इनके साथ रह के आप भी कुछ नया सीखेंगे, आप भी कुछ नया सीख सकते हैं, आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी, आपके दिमाग में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो फिर है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो इंसान कॉन्फिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला ये सिंह राशि हो सकते हैं, तो ये एम्प्रेस कार्ड से भी यही दिखता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है। इनको कभी ऐसा झिझक नहीं होता किसी चीज़ को लेके, काफ़ी ब्रेव भी हैं ये इंसान, ठीक है। तो ये कार्ड भी अगेन वही बता रहा है, और वही मैं बोल रही हूँ कि आप भी इनसे कॉन्फिडेंट रहना सीख सकते हो, या ये आपको सिखा सकते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं इस रिश्ते की, काफ़ी प्रॉस्परस और काफ़ी अबंडेंट रिश्ता होगा ये, अगर आप इनके साथ रहेंगे किसी भी रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो, चाहे मतलब अगर ये आपके जीवन में रहेंगे तो आपका अच्छा ही होगा, आप नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है, और आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉफिट होगा, ठीक है। किसी भी तरीके के रिश्ते में आप रहें इस इंसान के साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी है, इन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है चीज़ों का। तो ये आपको भी नई नई चीज़ें सिखाएंगे, आप भी इनसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और आप इनको सिखाएंगे। तो लेना देना काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि इस इंसान को ये तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने काफ़ी अच्छी ज़्यादा पढ़ाई करी हो, या आप जो काम करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगता हो। तो इनको भी ऐसा लगता है कि आप भी बहुत नॉलेजेबल हैं, आपसे ये बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है। इसलिए आपके साथ आना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप इनके जीवन में रहो। किसी भी रिश्ता, जो भी रिश्ता आप लोगों का है, उस रिश्ते में आप इनके जीवन में रहो, ताकि ये आपसे बहुत कुछ सीख सकें। ये आपको भी काफ़ी ऊंची नज़रों में देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये खुद, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो खुद आपसे काफ़ी कुछ ज्ञान ले सकते हैं, आपसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। बस ये है, इनको ये भी लगता है कि इनको अपने आप को जो है साबित करना पड़ेगा आपके सामने कि ये अच्छे हैं, क्योंकि शायद आप एकदम से भरोसा नहीं करते हो किसी पे। तो इस कारण इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके सामने अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप लायक हो, कि ये लायक हैं आपके जीवन में रहने के, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 अभी के लिए मेरे पास यही एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए।
अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो। अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हुआ होना चाहिए और कमेंट करना ज़रूरी है। तो अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि मैं कमेंट में से विजेता निकालती हूँ, तो आपका कमेंट करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करा हुआ होना ज़रूरी है चैनल को, और ये वीडियो को लाइक करा हुआ होना ज़रूरी है। तो फिर आप जो है फ्री पर्सनल रीडिंग जीत सकते हैं। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पे भी मैंने अपना इंस्टाग्राम मेंशन किया होगा इधर, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और दैट्स इट। अगर आपको किसी को शेयर करना है ये रीडिंग तो ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और उनका भी थोड़ा फ़ायदा होने दें और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। आप लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदार और काफ़ी संतुलित लोग लग रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा संतुलित इंसान हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके जैसा जो इंसान है उसने मेरा चैनल और मेरी रीडिंग चूज़ करी। थैंक्स फॉर लेटिंग मी डू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये वाला शेल चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या क्या फील नहीं कर रहे, जो आपके पर्सन है क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो आपको बिट्रे कर रहे हैं, कोई चीटी चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, जो कुछ कार्ड्स मैं पहले निकाल के रखती हूँ, उसमें ना कार्ड्स निकल नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, ये नहीं चाहते कि इनकी एनर्जी मतलब ये इनकी एनर्जी लूज़ नहीं है, कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अब क्या यूनिवर्स जो होता है, हम जो जिस जगह पे रह रहे हैं, ये मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी की एनर्जी से जो है, एनर्जी उनके बारे में बताती है, उनका इन्फॉर्मेशन देती है। तो वो जो डेटाबेस है उस पे जो है मैं टैप करती हूँ, और फिर कार्ड्स के थ्रू जो एनर्जी निकलती है वो इन्फॉर्मेशन निकलती है। पर ये जो इंसान है, ये इतना ज़्यादा ब्लॉक इन्होंने करके रखा है, ये नहीं चाहते कि इनकी एनर्जी के बारे में कुछ पता चले, या ये बहुत ज़्यादा मतलब सीक्रेटिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो देखते हैं कि क्या है, क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है द फूल कार्ड, फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द मून कार्ड, ठीक है। तो मून कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, जैसे कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न और क्या होता है, और टॉरस, ये हो सकते हैं। तो अर्थ साइन में क्या होता है कि ये लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, ये अपनी भावनाएं ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, या इनमें भावनाएं महसूस करने की थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। उस तरीके से हो सकता है कि ये लोग जो हैं लॉजिक से, या फिर ये एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और जेमिनाई। तो ये लोग ना दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, या तो ये मटीरियलिस्टिक लाइफ जो ऐसी है यहाँ की उस पे ज़्यादा चलते हैं, इमोशन में ज़्यादा टैप नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान फील बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। इस इंसान में फीलिंग्स बहुत कुछ हैं, कुछ चल रहा है, ठीक है, इनके दिमाग में। और ये ना, ये कुछ छुपाना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये इंसान कुछ छुपाना चाह रहा है। ये एक तरीके का इन्होंने डिफेंस जो है ये लगा के रखा हुआ है, एक गार्ड बना के रखा है, एक दीवार बना के रखी है, कि जैसे मैंने बोला कि मैं इनके एनर्जी में टैप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये इन्होंने इतनी ज़्यादा दीवार बना रखी है कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये अपनी एनर्जी एकदम आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी एनर्जी देखो ऐसे प्रोटेक्ट करके रखी है, दिख रहा है गोला प्रोटेक्ट, ये भी क्या है, ये जैसे कि ये है,
आप हो या मैं हूँ जो एनर्जी इनकी मतलब टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है कि कोई किसी को इनकी एनर्जी के बारे में ना पता चले। ये नहीं चाहते किसी को इनके बारे में पता चले, ठीक है, या आपको पता चले। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने सीक्रेट ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द मून कार्ड इन रिवर्स जो मुझे बता रहा है कि एक्सट्रीमली इनके अंदर डीप डाउन बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे, नहीं चाहते किसी को पता चले, स्पेशली आपको, क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो ये हो सकता है कि आप इनके दोस्त हो या इनके रिश्तेदार भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो आप इनके, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हो, लेकिन इनके मन के अंदर इतना कुछ चल रहा है और ऐसा कुछ चल रहा है कि ये नहीं चाहते कि आपको पता चले या किसी को भी इन जनरल पता चले, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि धोखे की जहाँ तक बात आती है, धोखा ये मुझे नहीं लग रहा है। ये धोखा तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, जो मोस्टली इनका कोई दुख है या इनको कहीं जो बोलते हैं या तो इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो इनको पहली बात फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि इनके पास पैसे वैसे की दिक्कत हो रही है, या तो फिर इनको अपनी वर्थ जो है वो कम लग रही है, ठीक है। इनका सेल्फ एस्टीम है वो जो नीचे हो चुका है, और वो ये लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते कि कितना इनको दुख नहीं बोलूँगी मैं, कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर अभी जो है इनको कुछ ऐसा, इनको कोई कमी है किसी चीज़ की, चाहे वो पैसे की हो या कॉन्फिडेंस की हो, जो लोगों को पता नहीं लगने देना चाह रहे। अगर ये आपके लवर हैं, आपसे दूर हैं, ठीक है, अगर आप सेपरेट हैं, तो ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको कि आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं, या तो ये किसी और को मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान किसी को मिस कर रहा है बेसिकली। अब चाहे मिस करना या लैक, मतलब या तो ये पैसा है कि इनके लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है, इस कारण ये मतलब दुखी हैं, इनको लैक फील हो रहा है, और ये किसी को पता नहीं लगने देना चाह रहे कि इनको पैसे की कमी हो रही है। या तो कोई इंसान है जो इनके लाइफ में अभी है नहीं, और इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और ये किसी को पता नहीं लगने देना चाहते कि ये किसी इंसान के नहीं होने से दुखी हैं, या उनको उस इंसान की खलक, क्या बोलते हैं, खल रहा है, उस इंसान की एब्सेंस इनको खल रही है, तो ये पता नहीं लगने देना चाहते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशंस में अंदर घुस चुके हैं। ये कार्ड ऐसा है, इमोशंस में अंदर घुस चुके हैं। द मून कार्ड सीक्रेट का कार्ड होता है, ठीक है, कि आप जो छुपाना चाह रहे हो, तो ये इंसान बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एनर्जेटिकली मैं भी टैप इन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, बहुत मुश्किल था। दोनों मैंने दो डेक में से वो निकाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनके लिए कार्ड्स निकालना, इनकी एनर्जी से कार्ड्स निकालना, क्योंकि इंसान कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपसे पर्टिकुलरली कुछ छुपा रहे हो जो आपको पसंद ना आए, शायद ये हो सकता है, ठीक है। तो धोखा क्या होता है, अब देखो एनर्जेटिकली धोखे की डेफिनेशन क्या है, ये सबके लिए अलग है। हो सकता है कि ये आपसे कोई ऐसी बात छुपा रहे हो जो आपको अगर पता चले तो आपको ऐसा लगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया, पर ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबली क्या छुपा रहे हैं। इनके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, चाहे वो पैसा हो, इंसान हो, कुछ भी हो, और इनको उस बात का बहुत दुख है, और वो आपसे छुपा रहे हैं। वो इमोशन जो है वो आपसे छुपा रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली छुपा रहे हैं। हो सकता है ये सामने सामने ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर इस इंसान के बहुत कुछ चल रहा है जो ये नहीं चाहते लोगों को पता चले। इस कारण ये एक तरीके से जो है, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ताकि लोग अंदाज़ा ना लगा पाएँ या समझ ना पाएँ कि इनके साथ कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। और बहुत कुछ इमोशन से रिलेटेड चल रहा है यहाँ पे। मुझे मोस्टली लग रहा है कि कोई इंसान है जो इनके लाइफ में नहीं है अभी, हो सकता है वो आप ही हो, तो कोई इंसान है जिसकी कमी है यहाँ पे इनको, ठीक है, जो बहुत जुड़े हुए हैं ये इस इंसान से, और वो इंसान शायद अब इनके जीवन में नहीं है, या उस इंसान को ये मिस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है इंसान हो, इनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़, कोई नौकरी, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, शायद हो सकता है फैमिली भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन अभी वो उनके लाइफ में नहीं है, कमी है उस चीज़ की, कमी खल रही है उस चीज़ की इनको, और यही वो चाहते हैं कि लोगों को पता ना चले, ठीक है। द फूल कार्ड से भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशन रिलेटेड है, मतलब ये खो रखे हैं, समझ रहे हैं आप, ये खो रखे हैं अपने इमोशन में,
और अभी इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको नहीं पता है कि क्या करना है या ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता है। और शायद इसी कारण ये किसी को पता भी नहीं लगने दे रहा चाह रहे, ताकि इनसे कोई सवाल जवाब करेगा तो इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, तो द फूल कार्ड मुझे ऐसा यहीं पे दिख रहा है कि किसी तरीके का ये, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर लोगों को पता चले या आपको पता चले तो बेवकूफ़ी या इनकी एक कोई इमेज बोलते हैं ना, वो ख़राब हो जाएगी कि अरे कैसा है, अबे देखो ये इसलिए ऐसा लग रहा है, तुझे ऐसा फील हो रहा है, अबे तू पागल है क्या, मतलब ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हो सकता है इनकी इमेज बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत ज़्यादा समझदार स्टेबल इंसान है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, सब सोचते हैं बहुत समझदार स्टेबल है, इनकी लाइफ में सब कुछ सही है, या फिर ये इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से और बहुत अच्छा, मतलब ये किसी चीज़ से फ़र्क इनको नहीं पड़ता या कोई चीज़ इनको अफेक्ट नहीं कर पाती, ऐसी इनकी इमेज हो सकती है। जिस कारण जो है ये चाह रहे हैं कि मतलब लोगों को पता ना चले या आपको पता ना चले। हो सकता है लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये इंसान के पास बहुत पैसा है, ये बहुत स्टेबल है फाइनेंशियली और ऐसा वैसा, लोगों को ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है। तो जब आप लोगों को या दूसरों को पता चलेगा इनके पास पैसे की कमी चल रही है, तो क्या इनकी इज्जत रह जाएगी, क्या इमेज रह जाएगी। तो इस कारण ये कुछ इस तरीके का जो है सीक्रेट जो है वो छुपा, इस तरीके का सीक्रेट इसलिए रखना चाह रहे हैं कि किसी को पता ना चले ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनके जीवन में क्या हो रहा है। ये नहीं चाहते कि लोगों को पता चले ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर की इनकी एनर्जी ये बहुत ऐसी कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, और ये तो बहुत खुश रहते हैं हमेशा, बहुत कंटेंट हैं अपने अंदर, और ये बहुत स्टेबल हैं। ये बाहर से जो है दिखाना चाहते हैं ये लोगों को, क्योंकि लोगों को यही लगता है और ये चाहते हैं कि लोग ऐसा ही सोचें। क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल गया कि एक्चुअल में इनमें कितना कम कॉन्फिडेंस है या एक्चुअल में इनको कितना दुख हो रहा है किसी चीज़ का या इनको कमी है किसी चीज़ की, तो इनकी कोई क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये अपना आउटर शेल मेंटेन, ये स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स और पीछे के 3 कार्ड्स देखो बहुत डिफरेंट है। ये इनका अंदरूनी इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है कि लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनकी इमेज है कि इनको ये केयर फ्री हैं, इनको कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ये तो मतलब एडवेंचरस हैं या जो भी हैं, और स्टेबल है, इनके पास पैसा बहुत है, या फिर एनर्जी वाइज ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मेच्योर हैं, ऐसा वैसा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, और ये मतलब बहुत बैलेंस्ड हैं बेसिकली, ऐसा लोगों को लगता है। तो अगर लोगों को ये पता चल जाएगा या आपको ये पता चल जाएगा तो आप जो है इनकी इमेज कम हो जाएगी आपके सामने या लोगों के सामने, इस कारण ये पता नहीं लगने दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, और फिर है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी या क्या फील करते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस में हो, बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से, ये हो सकता है अलग अलग उसमें रहते हों, या आप लोग काफ़ी अलग लोग हों। ठीक है, ये हो सकता है। पैशन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि इंसान आपसे बात करना चाह रहा है हाल फिलहाल अभी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो फाइनेंशियली भी, ठीक है, और इमोशनली भी, कि आप बहुत स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है एकदम, मतलब इमोशनली भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो, स्टेबल हो, और फाइनेंशियली भी आप बहुत सेटिस्फाइड हो, स्टेबल हो। और शायद इसलिए इनको शर्म आ रही है अपने बारे में इसलिए आपको पता नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि इनको शर्म आ जाएगी फिर कि जो इनके आप इतने स्टेबल हो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों, और इतने बैलेंस्ड हो, तो इनका क्या वो रह जाएगा आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, या तो ये ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। ठीक है, आप एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, आप काफ़ी कीमती चीज़ है इनके लिए, इसीलिए आपके सामने शायद अपनी इमेज ख़राब नहीं होने देना चाहते कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे। इनको इस बात से फ़र्क पड़ता है, या शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हों, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनको किसी तरीके का डिफरेंस है आप दोनों में, कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे, आप पैसे वैसे हो आपके पास, इनके पास इतना ना हो जो दिख ही रहा है, या आप काफ़ी मतलब बोलते ना आपका कल्चर, आपकी मेंटालिटी, आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा उल्टी और एक दूसरे से क्लैशिंग हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इस कारण ये इंसान को हो सकता है ऐसा लगता हो कि आप नहीं समझोगे
इस कारण भी ये इंसान शायद अपना मतलब सीक्रेट रखना चाह रहा है कि शायद आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप बहुत अलग हो इनसे, ठीक है। तो आपके इनसे अलग होने के कारण ये शायद इसलिए आपसे आपको नहीं भी पता चलने देना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड से जैसे मैंने बताया, हो सकता है आप लोग काफ़ी डिस्टेंस में रह रहे होगे, लेकिन ये इंसान काफ़ी पैशनेटली आपके बारे में फील करता है और आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है या आपकी ओर आना चाहता है, फिजिकली आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है ये मिल के आपको बताना चाहते हो ये क्या फील कर रहे हैं, या तो फिर आपके साथ रह के इनको अच्छा लगता है, ठीक है। या आज जब ये आपके साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं। तो ये आपसे मिलना चाह रहे हो इस कारण, और मिलके शायद ये आपको कुछ बताना चाहें, ठीक है। हम थोड़े और कार्ड्स निकाल लेते हैं अभी। तो उसमें प्लीज हम शांति मैसेज फाइल नंबर 3, टेल मी समथिंग फाइल नंबर 3 नीड्स टू नो अबाउट दिस पर्सन, टेल मी फाइल नंबर 3 नीड्स टू नो अबाउट दिस पर्सन, does file number 3 needs to know about this person, does file number 3 needs to know about this person, file number 3 needs to know about this person। तो पहला है हमारे पास अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, फिर है होल्ड योर विजन, your commitment is being tested, and a time for healing। तो ये इंसान किसी तरीके के प्रॉब्लम में है इमोशनली, ठीक है। इमोशनली, क्योंकि प्रॉब्लम इमोशनली इन द सेंस कि अगर इनके जीवन में काम वाम में भी कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो तो ये मतलब भावुक बहुत हो रहे हैं, इनको दिल में बहुत दर्द है, इनको दुख हो रहा है, या तो फिर हाँ दुख तो हो ही रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है, दुख बहुत हो रहा है, कमी महसूस जो मैं बोल रही हूँ हो रही है। तो इस तरीके की नेगेटिव मतलब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस इंसान को। तो हो सकता है इसलिए आपके पास आना चाह रहे हो क्योंकि इनको ही बहुत हील फील होता है आपके साथ रह के। तो हीलिंग, इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और इस इंसान को हिम्मत रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाल फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इनका ये टेस्ट चल रहा है जिस कारण ये ऐसा सब फील कर रहे हैं। ये दिखाना नहीं चाहते कि इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और इनको कितना बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ये जो भी चीज़ है उससे। और इस कारण मतलब ये बहुत ज़्यादा वूंडेड है, ठीक है। इनको घाव बहुत है, दुख बहुत है और इनको हील करने की ज़रूरत है, या इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनका नीचे हो चुका है तो इनको हील करने की ज़रूरत है और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इस इंसान के जीवन में एक नई शुरुआत होगी या नई शुरुआत होने वाली है, इस कारण ये सब फेस कर रहे हैं। इनको बस जो इनका डर है, अरे हाँ ये मैं आपको बताना भूल गई, सीक्रेट तो ठीक है, इस इंसान को किसी चीज़ का डर है और वो डर ये किसी को पता नहीं लगने देना चाहते, क्योंकि लोगों को शायद ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि इनको किसी बात का डर नहीं लगता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनको बहुत ब्रेव हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। और लेकिन ये इमोशनल डर है, किसी तरीके के इमोशन का डर है, तो इनको फियर्स है, इनको डर बहुत है। इस कारण इनको उस डर से निकलना होगा, अपने आप को हील करना होगा उस डर से निकलने के लिए। तो इनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है और इनका टेस्ट है ये, ठीक है, कि एक तरीके का इनका टेस्ट चल रहा है ये। तो इनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, अंदर ही अंदर इनको बहुत डर लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, और इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इस डर से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, या ये इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा और डर लग रहा है इस चीज़ को लेके, ठीक है। और लेकिन ये किसी को बता नहीं रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, और ना ही ये खुद को, मतलब ये भी कोशिश भी कर रहे हैं कि इनको फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से, लेकिन फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और ये नहीं चाहते किसी और को पता चले कि इनको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये समझ रहे हैं आप, वो लोग होते हैं जो हाँ हाँ हू करते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत डरे हुए सहमे हुए रहते हैं वो लोग। तो ये अभी उस एनर्जी में है ये इंसान, और शायद इसलिए आपको थोड़ा शक भी हो रहा होगा, ये इंसान मुझे कुछ बता नहीं रहा है, कुछ छुपा रहा है, अब कहीं ये मुझे तो धोखा नहीं दे रहा है। तो आपका इंट्यूशन सही है कि ये आपसे कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन ये अपने इमोशन छुपा रहे हैं, अपना डर छुपा रहे हैं, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है वो छुपा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, या तो आपके रिश्ते में इस इंसान के साथ, या तो इस इंसान के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है।
बस ये है कि इस इंसान को हिम्मत रखने की ज़रूरत है और ये टेस्ट पास करने की ज़रूरत है। इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वूंडेड है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वूंडेड है, इनमें घाव बहुत है, उनको बहुत ज़्यादा या हो सकता है दुख है या किसी चीज़ से, या ये डर है। तो इनके अंदर बहुत कुछ इन्होंने इतना ज़्यादा ऐसा इकट्ठा करके रख लिया है कि अब इनको इनके बचपन से लेके अभी तक या फिर काफ़ी समय से इन्होंने ये सब इतना अपने अंदर झंझोड़ के या ऐसे करके बंद करके रखा हुआ है कि अब इनको हीलिंग की ज़रूरत है। पहली बात तो इनको ये चीज़ निकालने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उसके बाद उससे जो भी इनको फ़र्क पड़ा है, इनको जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हुए हैं उसको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 आज के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ होगा ऊपर, और साथ में ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना वो व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो। और अगर आपको मुझसे फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं हर हफ्ते 2 फ्री पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए, ये वीडियो आपको लाइक करना है और नीचे कमेंट करना है। तो कमेंट सेक्शन में से जो है मैं विजेता ढूंढती हूँ, लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको फ्री पर्सनल रीडिंग जीतनी है। तो आप मुझे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो आईडी है वो मैंने यहाँ दी है, और जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ से आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि अच्छे से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी हो सकता है और अच्छे से मतलब एक कनेक्शन वहाँ पे बन सकता है। यूट्यूब में तो मैं सिर्फ वीडियो ही डालती हूँ, है ना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो ये लोग अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करो, और मुझे बताओ कि आपको और क्या चाहिए या आपको कैसी लगी रीडिंग कमेंट में। और कुछ नहीं यार, बस मज़े करो, खाओ पियो ऐश करो, और क्या।